रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह के बनाए हुए मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक को जिस तरह शैतानियत और दजालियत की भेंट चढ़ाकर पोर्नोग्राफी का नाम दे दिया गया, दौरे हाजिर का ऐसा नासूर बन चुका है जिसका कोई भी हल या इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसी लानत की बदौलत लोगों के अंदर जिस तरह हैवानियत और दरिंदगी ने जन्म लिया, उसने बहुत सौ की जिंदगी में जहर घोल दिया। एक वो जो इस लानत का शिकार हुए और दूसरे वो जिनको शिकार किया गया। जो भी रहा हो, लेकिन सच यही है कि आज तक इस नहुसत ज़दा जिन को कोई भी काबू नहीं कर सका, बल्कि इसके असरात ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए जहर कातिल साबित हुए। बल्कि इस जिन ने कई घरानों की इज्जतों और खानदानी तहजीबों को भी चिबाकर निगल डाला। अगर तारीख का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या थे और इसकी इब्तिदा क्यों और कब की गई। नाज़रीन ग्रामी, इसकी इब्तिदा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में की गई, जिसकी मुद्दत 1177 से लेकर 1193 तक रही, और इसके मुअज्जिद इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले सलीबी बादशाह थे। वजह यह बनी कि मुसलमानों के साथ सलीबी जंगों के दौरान सलीबियों या टेम्पलर्स को सख्त शिकस्त फाश्त का सामना करना पड़ रहा था, और वो इस बात से सख्त परेशान थे कि मुसलमान हर मैदान और हर मार्के में सलीबियों के दांत तोड़ते नजर आते हैं। और इसी पर बस न करते हुए उन्होंने बहरे क्यानूस के साहिलों पर 15 लाख सलीबी जंगजुओं की लाशों के ढेर लगा दिए, और इस हजीमत आमेज शिकस्त पर सलीबी इत्तेहाद यानी उस दौर की नेटो का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रो दिया। सो ये सारा वाकया नाकाबिले बर्दाश्त ठहरा और बिल आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया, और उस मीटिंग में मुसलमानों और सलीबी अफवाज का मुवाजना किया गया। तो पता चला कि मुसलमान तो सारी सारी रात सजदों में गिरे रहते हैं और अपने अल्लाह के सामने रोते रहते हैं, और दिन भर जंग के मैदानों की ललकार होते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं, और यही ईमान उन्हें हर डर, खौफ और दुनियादारी और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलीबी फौजी सारी सारी रात जिना और शराब की महफिलों में सरगर्म रहते हैं और दुनिया की रंगरेलियों में मसरूफ होते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़ना और एक नए जहां का खौफ उन्हें शिकस्त फाश से दोचार कर देता है। और इसके अलावा मुसलमान जंगजुओं की आंखों से जो वहशत टपकती है, वो भी सलीबी फौजियों पर खौफ तारी कर देती है। और इसके साथ अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे भी सलीबियों के लिए एक मसला बन चुके थे। सलीबियों की उस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। यही वो शख्स था जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीनो फतीन शख्स था। इसने मुसलमानों और सलीबी नौजवानों पर बात करते हुए वाजे किया और कहा कि मेरा जाती तजुर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी जंग के मैदान में एक अच्छा जंगजू नहीं बन सकता। सेक्स के मामलात में दिलचस्पी की वजह से इनकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी कुव्वतें मफलूज होकर रह जाती हैं, जबकि मुसलमान फौज के सिपाही इस लज्जत से नाआशना हैं, और उनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक इस चीज को आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नजारे हमेशा उनकी पहुंच से दूर रहते हैं। इन्हें अपने रब, रसूल और अपने दीन के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। और इसकी एक कामयाब मिसाल वो बादशाह और वज़रा भी हैं जो पहले सुल्तान अय्यूबी के साथ थे, लेकिन जब से हमारी लड़कियों ने उन्हें अपनी जुल्फों का दीवाना बनाया है, तब से वो रब और रसूल को भूल चुके हैं, और यही सुल्तान उन्हें अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफा खोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी बहादुरियां जंग के मैदानों के नक्शे बदल दिया करती थी। आज वही सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। और अगर हम यही हरबा पूरी इस्लामी फौज पर आजमाएं तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान फौजियों के लिए ये एक नई चीज होगी और वो यकीनी तौर पर इसके लिए जनूनी हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने फौरी नुक्ता उठाया और कहा कि हम पहले भी अपनी औरतें मुसलमान फौजियों में दाखिल कर चुके हैं और इस काम के लिए हमें शदीद तकरीब कारी भी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौजी उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और उनकी इस बेरुखी और आला किरदार की वजह से हमारी औरतों ने सलीबी फौज की हिमायत करना छोड़ दी है। लिहाजा तुम्हारा यह मंसूबा नाकाम है। रोनाल्ड के सवाल पर हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा कि हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद न हो
तब तक उसका होना न होना बराबर होता है। हमें इन मुसलमान फौजियों के अंदर बरहना औरतों का तस्वुर पैदा करना है, जो उनके तस्वुर में बरहना औरतों को हर तरफ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे और ये हमारी ईजाद होगी, और यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरी लहजे में बोला कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हरमन ने निहायत शातराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने रख दिया। दुनिया के सामने यह मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के कोई 1 साल बाद सुल्तान को यह इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं और उनमें जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेष बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया। यहां इस बात की वजाहत भी हो जाए कि सुल्तान बजाते खुद भेष और आवाज बदलने में भी मुहारत रखते थे। तारीख में मुतअद्दिद बार उनकी भेष बदलकर दूसरी शख्सियात से मुलाकात की रिवायत मौजूद है। एक दफा एक जंग में शिकस्त के बाद जब सलीबी अफसरान को सुल्तान के सामने खड़ा किया गया तो सुल्तान ने एक सलीबी अफसर से पूछा कि बताओ, कल रात जिस शख्स से तुमने कहा था कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उसकी सांस की महक से भी पहचान सकता हूं, वो कौन था? उस अफसर ने कहा, जनाब, वो एक अरबी ताजर था जिसकी गलत बयानी ने आज हमें आपके सामने ला खड़ा किया है। तो सुल्तान ने कहा कि वो दरअसल मैं ही था जिस पर वो सलीबी अफसर हक्का बक्का रह गया। खैर, फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्रार हरकतों की वजह से जब सुल्तान खुद उनके पीछे गए तो पता चला कि फौजी क्यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके पास फैश तस्वीर के कुछ नमूने हैं। और जब वो तस्वीर सुल्तान ने देखी तो पता चला कि उनमें ऐसी मंजर कशी की गई है जिन्हें देखकर कोई भी इनके लिए दीवाना या जनूनी हो सकता है। इसी दौरान सुल्तान को यह इत्तला भी मिली कि दमिश्क और मिस्र के शहरों में फाश तस्वीर के काबा खाने खुल गए हैं, जहां जिनसी इश्तियाल अंगेजी पर मबनी तस्वीर दिखाई जाती हैं और लोगों को जिनसियात पर मबनी तालीम भी दी जाती है। जैसे कि आज खास तबके के लोग जिनसी तालीम को सिलेबस में शामिल करने की बात करते हैं, और पता चला कि लोग बुराई की तरफ बड़ी तेजी के साथ मायल हो रहे हैं। इस बात पर सुल्तान ने फौरन अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया। इस हवाले से सुल्तान ने एक बार अपनी तारीखी तकरीर में कहा था कि किसी भी कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी ताकत का अंदाजा लगा चुका है, इसलिए वो कभी भी हमारे साथ सामने की जंग नहीं करेगा। अब वो हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जंग जरूरी नहीं कि मैदानों में हो, जंग सोच, रवैयों और तहजीब की भी होती है, और जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वही असल में कामयाब हुआ करती है। नाज़रीन गिरामी, सलेबी ऑफिसर हरमन दरअसल एक निहायत शैतानी जहन का बहुत ही शातिर इंसान था। अगर आप सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो यही इंसान आपको पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब जंग हार चुके थे तो उसी ने अपने शैतानी मंसूबों से उनमें जान डाल दी। उसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया भर के मुसव्वरों और मंजर निगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फैश तस्वीर कशी करवाई गई कि उन पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। वो सेक्स के जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, बाद में उसे बेइंतहा सोचना शुरू हो गए। सलीबी बादशाहों ने जब अपने मंसूबे को कामयाब होते देखा तो इसका तज़किरा अपनी किताबों में बड़ी शान से किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की भरपूर कोशिश की। इसमें कामयाबी भी मिली, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक फैल चुका था। इसका इदराक न हो सका और इसी जहरीले फितने के असरात देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने भी इसको पूरी तरह बतौर हथियार अपनाया। वही हसन बिन सबा जिसकी अपनी जन्नत और जहन्नुम थे, और लोगों को जन्नत और हूरों का लालच देकर इनको चंद दिन के लिए हशीश के नशे में मस्त करके उन बरहना औरतों के दरमियान रखकर वापस होश में ले आता था, और वो उसके लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करते थे। सलीबियों से इस आर्ट पोर्नोग्राफी के सिलसिले पर नई जिद्दतों की मांग की गई। यूं हसन बिन सबा की बनाई हुई पुरस्कार जन्नत में एक और चीज का इजाफा हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस की फतह के बाद चल बसे थे। सलीबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा ये आर्ट पोर्नोग्राफी का जहर दिन ब दिन परवान चढ़ता रहा और फहाशी फैलाता रहा। यूं कई सदियां बीत गई, कई सकाफतें आईं और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ
یہ وہ صدی تھی جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی میں پورنوگرافی پر پھر نئے سلسلے میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال اور اس کے فتنوں اور قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔